मोहनी बाबा जी महाराज 2 मिल वन। मोहनी बाबा माधवी गौड़ीय संप्रदाय के उड़िया संत थे। उनके असली नाम का पता नहीं, पर जिस घटना के बाद वे मोहनी बाबा कहलाने लगे वह इस प्रकार है। नंदगांव में मानसरोवर पर दंडी सन्यासी श्री अमृतानंद सरस्वती रहते थे। ये बड़े प्रकांड विद्वान थे। पंडित श्याम सुंदर जी की और श्री कालूराम शास्त्री जैसे विद्वानों ने उनसे शिक्षा पाई थी। उन्हीं के पास मोहनी बाबा भी पढ़ने जाया करते थे। वे वाचाल बहुत थे, पढ़ते समय भी बहुत बोलते थे। एक दिन जब वे पढ़ते पढ़ते व्यर्थ बोल पड़े तो गुरुदेव ने फटकार कर कहा, चुप रहे। उसी समय वे मौन हो गए और मोहनी बाबा कहलाने लगे। वे बड़े भजननिष्ठ थे। 2 मिल वन में एक ऊंची अटारी बनाकर उसमें भजन करते थे। उनकी विलक्षणता यह थी कि वे संख्या खाते और दूध पीते थे। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लेते। उन्होंने बहुत सी सुंदर गायें पाल रखी थी। उनकी वे सेवा किया करते, उनका दूध स्वयं पीते थे और साधु महात्माओं को पिलाते। छोटी अवस्था में प्रियाशरण बाबा भी उनके पास जाया करते थे। उनसे उपदेश तो मिलता ही था, दूध और खीर भी मिल करती थी। उनके प्रति ब्रजवासी बड़ी श्रद्धा रखते थे, इसलिए उनकी गायों को उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी। वे जिस खेत में चाहें चरने लग जाती। उनके लिए किसी खेत में किसी प्रकार की रोक टोक न थी। मोहनी बाबा ने नरसिंह देव की उपासना कर नरसिंह देव के मंत्र की सिद्धि प्राप्त की थी। वे नित्य प्रातः नंदगांव में नंदलाला के दर्शन करते और संध्या समय बरसाना जाकर किशोर जी के दर्शन करते। एक दिन जब वे बरसाना जा रहे थे, कालूराम शास्त्री अपनी पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। कालूराम जी बड़े पंडित तो थे ही, बड़े भजननिष्ठ भी थे, पर लगता है उन्हें अपने पांडित्य और भजन का कुछ अभिमान था। वे किसी साधु के आगे जल्दी माथा नहीं झुकाते थे, किसी साधु पर कटाक्ष करने में भी संकोच नहीं करते थे। मोहनी बाबा को सामने से जाते ही उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, देखो रंगा सियार जा रहा है। रात्रि में कालूराम जी और उनके विद्यार्थियों को जो उनके साथ रहते थे, उनके भीतर सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वे थरथर काँपने लगे और चारों ओर देखने पर दिखा कुछ नहीं, पर दहाड़ने की आवाज़ निकट आती जा रही थी। कालूराम जी समझ गए कि नरसिंह देव की आवाज़ है, जिनके भक्त का उन्होंने अपमान किया है। वे तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कांपती हुई आवाज़ में कहने लगे, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। मैंने आपके भक्त का अपमान कर आपके चरणों में अपराध किया है। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। धीरे धीरे दहाड़ बंद हो गई, पर कालूराम जी के हृदय की धड़कन बंद न हुई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही मोहनी बाबा की अटरिया पर गए और उन्हें साष्टांग दंडवत करके उनसे क्षमा मांगी। मोहनी बाबा ने लिखकर उनसे कहा, मैंने तो तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, पर मेरे ऊपर जो है उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें चाहिए कि किसी संत की अवज्ञा न किया करो। प्रभु अपना अपमान सह लेते हैं, पर अपने भक्त का अपमान उनसे सहन नहीं होता। बाबा सभी संप्रदाय और जातियों में समदृष्टि रखते थे। सभी संप्रदाय और जाति के लोग भी उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। कितनी श्रद्धा रखते थे, एक घटना से स्पष्ट है। एक बार बाबा को विष्णु यज्ञ की इच्छा हुई। उन्होंने केवल ब्रजवासियों के पैसे से यज्ञ की योजना बनाई। चारों ओर से ब्रजवासी यज्ञ की सामग्री लाने लगे। बाहर गांव के मेयो जाति के मुसलमानों ने भी इस यज्ञ में सहयोग दिया। घी, दूध, लकड़ी आदि सब यज्ञ स्थली में बांट दिया। द्रव्य से प्रचुर परिणाम में सहायता की। इतना ही नहीं, यज्ञ में जो कीर्तन हुआ उसमें भी उन्होंने वैसे ही जोश के साथ भाग लिया जैसे और किसी ने। श्री रूप माधवी शरण जी निम्न कविता से ज्ञात होता है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गुप्त रहकर केवल वन के पत्ते खाकर गोपाल मंत्र का जप किया और उसमें सिद्धि प्राप्त की। 2 मिल के निवासी बाबा मोहनी सुख राशि, जाने सब ब्रजवासी मंत्र राज जप कीनो है। और गुप्त 12 वर्ष रहियो, कछु काहे सु न कहियो, पत्ते वृक्ष के जू खइयो, संत हरि रंग भीनो है। भय ब्रज के प्रसिद्ध, उन्हें जानो पूरो सिद्ध, जाके ठाडी रिद्धि सिद्ध सुख जीवन को दीनो है। जाके नैनन में है रंग, उठे प्रेम की उमंग, सुख बरस किए संग भारी, जग जस लीनो है। लगभग 60 वर्ष हुआ जब बाबा को धाम प्राप्त हुआ। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।